आरफा के साथ जो कुछ हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है कोई मुजरिम है, अछूत है। लोग उनको मनहूस समझते हैं। लोगों को ये क्यों नहीं दिखता कि इसमें अल्लाह की आजमाइश है, उसकी रज़ा है। काश मुझे पहले मालूम होता तो मैं इरम को मना करके आरफा से शादी कर लेता। उसको वो रुतबा, वो मकाम देता जिसकी वो हकदार है। क्या ये खुद गर्जी नहीं है कि तुम आरफा को अपना के अपनी तस्कीन तो कर लेते, लेकिन उससे यादों का वो सहारा छीन लेते जिनके सहारे वो अब जीना चाहती है? मैं उसको उसकी यादों के अजाब से बचा लेता। नहीं अली, ये भूल है तुम्हारी। ये मर्द की फितरत होती है कि वो यादों को अजाब समझकर भुलाना चाहता है और एक नई मंजिल की तरफ परवास करना चाहता है, लेकिन औरत की नहीं। औरत जिसे अपने दिल में जगह देती है, फिर दिल के दरवाजे बंद कर देती है। ना किसी को बाहर से अंदर आने देती है और ना अंदर वाले को बाहर जाने देती है। तुम आरफा के दिल में साजिद की जगह नहीं ले सकते। मैं अपने खुलूस और अपनायत से उसका दिल जीत लेता। अच्छा किया जो ये कोशिश नहीं की, और ना कभी करना। तकदीर ने जिसके साथ बांध दिया है बस उसी के होकर रहो। आ गई तुम दोनों? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी तुम दोनों ने? अम्मी पार्लर में देर तो हो ही जाती है। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी से जाकर सूप बना लो, तुम्हारे अब्बा को भूख लगी होगी। हो, मुझे तो आयान ने काम ही नहीं करने दिया बस। जी अच्छा। नहीं इरम, मम्मी अब इरम चूल्हे के सामने नहीं खड़ी होगी। खाना और सूप मैं पका लूंगी। इरम तुम जाओ आराम करो, जाओ शाबाश जाओ। ठीक है मम्मी। तुम कितनी अच्छी हो बेटा। इरम को बिल्कुल अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हो। तो क्यों ना समझूं, आखिर एक को एक तो नंद है मेरी। और वैसे भी इरम के होते हुए मुझे कभी बहन की कमी महसूस ही नहीं हुई। जीती रहो। ये सब कौन आ गया? मैं देखती हूँ। अरे नहीं, मैं देखती बेटा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो खालू। हाँ हाँ, आओ 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 ना। अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम मुस्तकीम भाई। खैरियत से है ना आप? जी, मुझे क्या होना है? भाई आप बहुत ही बहादुर हैं। साजिद भाई के बाद जिस तरह आपने इस घर को समेट के रखा है, भाई मैं तो अपने रिश्तेदारों में आपकी मिसाल देता हूँ। आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा? वो अरे बेटा आओ ना। हाँ अली, अम्मी बस एक मिनट, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल कर लूँ। छोड़ दो सब कुछ, मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जी कहिए। अली, मैं तुम्हें ये कहने आई हूँ कि कल तुम्हारी इरम से शादी है। इरम हमारी पसंद के बाद तुम्हारी भी पसंद है। उससे ये रिश्ता हमने तुम्हारी वजह से दोबारा जोड़ा है, वरना तो वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। आप अचानक ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आरफा से शादी कर लेता, आरफा को खुश रख लेता। ये कोई वक्त है इस किस्म की बातें करने का? इसका मतलब है आपने मेरी और नूर की सारी बातें सुन ली। मैं तुम्हें यही बताने आई हूँ कि मैंने तो तुम्हारी सारी बातें सुननी है, लेकिन ये सब बातें अब और कोई ना सुने।
हमारी भी सोसाइटी में कोई इज्जत है अली? तुम हम दोनों खानदानों की इज्जत को खाक में मिलाना चाहते हो? अम्मी, मेरी इस बात से आपके वकार में कोई कमी नहीं आ जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आरफा पे नजर रखनी चाहिए थी। अम्मी, ये मेरी एक तरफा जाती सोच है। मतलब तुम ये फजूल बातें मुसलसल करते रहोगे? तुम जो भी कहो अली, औरत ही मर्द को इस रास्ते पे डालती है। जरूर आरफा ने ऐसा कुछ किया होगा। अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरा खुद का फैसला है और आप बार बार आरफा को बीच में क्यों ला रही हैं? बहुत गलती हो गई मुझसे, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। उसे साथ शॉपिंग ले जाने की जिद, तुम्हारा इस तरह से मेहंदी पे उसके पीछे भागना, और अब जॉब के लिए तुम्हें आरफा से ज्यादा कोई सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा। अम्मी, क्योंकि मैं उनकी ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ, आलियान की ज़िंदगी संवारना चाहता हूँ। मैं इस तरह आरफा को सबकी गालियाँ सुनते नहीं देख सकता। वो सबके लिए इतना सोचती है, क्या कभी किसी ने उसके बारे में इतना सोचा है? उसकी अच्छी ज़िंदगी के बारे में, आलियान के बारे में। अली, आज तो मैंने तुम्हारी ये बकवास सुन ली है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल तुम्हारी इरम के साथ शादी है और यही होगा, वही तुम्हारी शरीके हयात है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। खालू, ये रखें। अरे ये रखें ना प्लीज। अरे मुस्तकीम बेटा, तुमने तो कदम कदम पर मेरा साथ दिया है, लेकिन बेटा। खालू, बेटा भी कह रहे हैं और इनकार भी कर रहे हैं। साजिद की बहन की शादी है, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और ये तो सलामी है, सलामी का इनकार नहीं करते। हाँ, लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा कहाँ है खालू, सिर्फ 15,000 ही तो हैं। रख लीजिए ना, ऐसे ही मुस्तकीम नाराज हो जाएगा। और फिर ये भी तो हमारे बेटे साजिद की ही तरह है, रख लीजिए। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया तो आपका अदा करना है मैंने, कि आपने मेरा मान रखा। और हाँ, वो खाने वगैरह का इंतजाम करना हो तो। अरे नहीं बेटा, इरम के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हमदर्द। उन्होंने तो हमें कोई भी परेशानी नहीं दी। हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उन्होंने अपने जिम्मे ले ली हैं। बड़ी खुशनसीब है मेरी बेटी, इतने अच्छे लोगों में जा रही है। खालू, वैसे आप बहुत मासूम हैं, वो लाख अच्छे हों लेकिन है तो गैर। देखिए, अपने लोग होते हैं, उनकी बात अलग होती है, आप नहीं जानते। अब पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया खालू, दौलत के लालच में लड़की की शादी कर दी। वो तो बाद में पता चला कि लड़के को जानलेवा बीमारी है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब शौहर मर गया तो लड़की को 5,000 हक महर देके घर से निकाल दिया। बस खाला, आजकल का ज़माना ही ऐसा आ गया है, पैसा दिखाकर अच्छी भली लड़की की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। असल में उनकी ज़िंदगी का मकसद ही कुछ और होता है। खैर, अच्छा खाला, मुझे इजाज़त दें। अच्छा खाला, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूँ, मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। आप प्लीज़ ऐसा करें कि आप बाकी के सारे सेट जो है ना वो घर भिजवा दें। जी नहीं नहीं, प्लीज़ ये तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आना तो बिल्कुल नामुमकिन है। नहीं तो जब आपका बंदा आएगा यहाँ तो बाकी की पेमेंट मैं उसी के हाथ भिजवा दूंगी ना। जी थैंक यू। कौन है भाई, क्यों परेशान हैं आप? मैं इस वक्त इतनी अपसेट हूं ना, इतनी बौखलाई हुई हूं कि आप मुझसे पूछे ना। आपके दोनों लड़कों को कोई होश नहीं है, शादी का घर है, मैं अकेली लगी हुई हूँ, और मतलब मेरा हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। सारा कुछ तो मुलाजमीन पे नहीं छोड़ा जा सकता ना।
मुझे मजबूरन आलिया को अकेले डिजाइनर के पास भेजना पड़ा। अच्छा अच्छा, आप परेशान ना हो। अगर अली बिजी है तो आप मेरे साथ चले। आपके साथ मैं क्या जाऊं? आपको खुद फुर्सत है? सारा वक्त तो आप दफ्तर में बैठे रहते हैं। अब मैंने थक हार के ज्वेलर को घर ही बुला लिए। अच्छा ये लें आपका गिफ्ट, आपके बेटे और बहू का हनीमून पैकेज 15 दिन का। हाउ नाइस, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। यही तो चंद दिन होते हैं कपल के पास एंजॉय करने के। मिस्टर कमाल, अगर डेलीगेशन कल चाइना जा रहा है तो कल दिन में किसी वक्त भी आप मीटिंग सेट करें। ख्याल रहे कि ये एग्रीमेंट वापस नहीं जाना चाहिए, समझे आप? और आप मीटिंग की एडजस्टमेंट करके मुझे कॉल करें। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या हुआ? अम्मी अब्बू को सलाम ही तो किया है। बात को मजाक में मत उड़ाओ। कल तुम्हारी शादी और तुमने मीटिंग सेट कर ली है। अम्मी शादी है तो क्या काम छोड़ दूं? जब तुम डॉक्टर थे तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं था हमारे लिए। अब उससे जान छूटी है तो फिर भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अब तुम्हारी बीवी तरसेगी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। अम्मी काम के बाद घर वापस ही तो आऊंगा ना। तुम कहीं नहीं जाओगे और शादी के बाद तुम इरम को हनीमून पे लेके जाओगे। क्या? हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी तुम्हें गिफ्ट में हनीमून पैकेज दे रही हैं। सॉरी अम्मी, मैं कहीं हनीमून पर नहीं जाऊंगा। इन खुराफात के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम जाओगे, मैंने कह दिया है अली। लेकिन अम्मी मेरा काम तो सारी जिंदगी होता रहेगा बेटा। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। शादी जिंदगी में एक बार होती है और ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिंदगी में बेटा। तुम हनीमून पे जरूर जाओगे। मैं इरम को कह चुकी हूँ अली। प्लीज अम्मी, मैं देखूंगा, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ठीक है, वरना मैं नहीं जाऊंगा। आपने देखा कैसे मुंह पे जवाब देके चला गया। आज तक अली ने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। अच्छा भाई, देख लेंगे। आपने तो अली के ससुराल जाना था। हाँ जाना तो था, लेकिन अली ने मेरा दिमाग खराब कर दिया बिल्कुल। नीयत ठीक हो तो अल्लाह कैसे मदद करता है। ये लो पैसे, बाजार जाकर अली के लिए घड़ी खरीद लाओ। मैं अभी मुस्तकीम को लेके बाजार जाती हूँ। मुस्तकीम ने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ, अगर और लोगों की तरह इरम के ससुराल की इनायतों के पीछे भी कोई खर्च हुई तो। अल्लाह ना करे कि इरम के ससुराल वाले भी ऐसे निकले। नहीं, कल को अली ने इरम को तलाक दे दी तो नहीं नहीं नहीं, तारा हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अली इनको तलाक ना दे सके। ये हमारी इरम का हक है और हमारा हक है कि अपनी बेटी को उसका तहफ्फुज़ दिलाए। इसी वजह से मैंने इनकार किया था। जमीन और आसमान का मिलना मौजज़ा है। हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी बेटी का हक में 10 लाख लिखवा देते हैं। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? अरे इनकार कैसे करेंगे? आखिर उन्होंने भी तो अपने लोगों को मुंह दिखाना है। मगर बात कैसे की जाए? आप उनसे बात करें ना। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। तुम बात करो। मैं? मेरी बात की तो कोई अहमियत नहीं होगी। आप उन्हें फोन करें। अरे मैं बेटी का बाप हूं। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकल गई तो नहीं,
अली मुझे ऑपरेशन का ताना ही ना दे दे। हाँ, मैं आरफा से बात करती हूँ। आरफा मान जाएगी? हाँ, पहले तो थोड़ा सा नखरा करेगी, मगर मेरी बात टालेगी नहीं। परसों तो आप दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, उसके बाद दावतें। अब कम से कम 3 महीने के लिए पढ़ाई को भूल जाओ। अब तो सिर्फ मोहब्बत का सबक याद करना है, वो भी जुबानी। आरफा, तुम्हारा काम खत्म हो गया? अम्मी, अब काम तो इरम की रुखसती के बाद ही खत्म होंगे। चलो ठीक है, फिर मैं मुस्तकीम को साथ ले जाती हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? वो इरम के ससुराल जाना है, फिर बाजार भी जाना है। अली की सलामी के लिए कुछ चीज भी तो लेनी है ना। अम्मी, वो अली को सलामी में देने के लिए मैंने वो घड़ी निकाल ली है जो वसीम भाई साजिद के लिए दुबई से लाए थे। बहुत कीमती है, वो ही दे देंगे। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं इरम के ससुराल से हो आती हूँ। लेकिन आप जा क्यों नहीं हैं अम्मी? वो भी मुस्तकीम भाई के साथ। बुरा लगता है। हाँ, वो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं कि मैं जाऊं और जाके बात करके आऊं। ऐसे ही निकाह वाले दिन कोई रंजिश ना खड़ी हो जाए। क्या बात और कैसी रंजिश? हाँ, तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि मैं जाके बात करूं, वो भी कम से कम 10 लाख हक महर की। अच्छा, मैं जरा मुस्तकीम को बुला। मैंने इरम और आरफा के कान में बात डाल दी है। आरफा आएगी जरूर। भाभी, ये क्या हो रहा है? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। इतना ज्यादा हक महर, बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अम्मी अब्बू को क्या सूझी है। बस तुम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहो। आप भी मेरा ही साथ दीजिएगा। जब भी कभी बात होती है तो आरफा की साइड ले रहे होते। अम्मी जा भी रही है तो किसके साथ? मुस्तकीम भाई के साथ। जरूर ये इस मुस्तकीम की ही चालाकी है। मैं अब्बू अम्मी से बात करती हूँ। रुकिए अम्मी। क्या कहना चाहती? हम बेटी रुखसत कर रहे हैं, कोई सौदा नहीं कर रहे। इरम का हक महर उतना ही होना चाहिए जितना उसके ससुराल वालों को मंजूर हो। लड़की का हक महर उसके वारिस तय करते हैं, ससुराल वाले नहीं। ठीक है, इरम का हक महर आप लोग ही तय करें, लेकिन मेरे ख्याल से हक महर 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हमें हुक्म दे रही हो? अम्मी प्लीज बात को मत उलझाएं। अब्बू आप ही बताएं, क्या 5-10 लाख हक महर का दावा करने का हक हमें है? आखिर हम इरम को जहेज में क्या दे रहे हैं? ओ, तो तुम हमें हमारी हैसियत याद दिला रही हो? नहीं अम्मी, आपकी हैसियत मेरी इज्जत है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर हमने ये मुतालबा रखा तो ना तो हमारी हैसियत रहेगी ना इज्जत। एहसान फरामोश कहलाएंगे हम लोग। आरफा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम ये भूल जाती हो कि हम तुम्हारे सास ससुर हैं। अब्बू, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन हक की बात यही है कि इरम का हक महर उसके ससुराल वालों की मर्जी से हो, हमारी ख्वाहिशों से नहीं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि किस हासद ने आप लोगों के कान भरे हैं। आरफा, किसी को भला क्या जरूरत है हमारे कान भरने की? हम इतने नन्हे काके भी नहीं हैं। सब जानते हैं कि जमाना किस डगर पर जा रहा है। प्लीज अब्बू, अम्मी, आप लोग इरम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे बड़े हैं
हमें पता है हमें क्या करना है। लेकिन आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं। आरफा, तुम मापे से बाहर होती जा रही हो। तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी कोई भीख नहीं है कि अल्लाह के नाम पर किसी की भी झोली में डाल दे। तुम जाकर हैदर से बात करो।